लास्ट व्लॉग को अपलोड किए मुझे 3 महीने हो चुके हैं एंड इन 3 महीनों में मुझे जितना भी कुछ आता था व्लॉगिंग के बारे में, पता था व्लॉगिंग के बारे में, सब कुछ मैं टोटली भूल चुका हूँ। बट ट्रस्ट मी, ये 3 महीने जो गुजरे हैं मेरे लाइफ के टफेस्ट 3 महीने हैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सोच लिया था कि व्लॉगिंग क्विट कर दूँगा एंड लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ूँगा इन सब चीज़ों से भी। बट व्लॉगिंग छोड़ने के बाद जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है कि क्यों मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं अपलोड कर रहा हूँ, क्या हो गया, ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे लगा आई स्टिल गॉट अ चांस। तो उसकी वजह से मैं फिर से कम बैक कर रहा हूँ एंड मैंने डिसाइड किया फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करने का फॉर द लास्ट टाइम। एंड इफ़ इट डजंट वर्क्स आउट फॉर मी तो अल्टीमेटली व्लॉगिंग छोड़ना ही पड़ेगा। खैर, इन सारी चीज़ों के बारे में किसी और व्लॉग में बात करेंगे, अच्छे से सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ एंड सब कुछ आप लोगों के सामने रख दूँगा। तो आप लोग ये डिसाइड करना कि मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू करूँगा या नहीं करूँगा। खैर, एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड विद द व्लॉग। सो विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। Hello ladies and gentlemen, I hope you guys are doing good. For those of you who are new, I am Siddhant and welcome back to a new vlog. ये व्लॉग मैं पीयर प्रेशर में बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट डे मैंने इंस्टाग्राम में एक पोल डाला था ये कह के कि शुड आई स्टार्ट व्लॉगिंग अगेन, एंड गेस व्हाट, 98% लोगों ने येस पे वोट किया एंड ये कहा कि हाँ आप फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो एंड व्लॉग्स डालो, प्यारे प्यारे मज़ेदार व्लॉग्स डालो। सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एक प्यारा सा व्लॉग लेके आप लोगों के लिए। ये बहुत दिनों बाद मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ तो प्लीज़ इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ पे जाऊँगा वहाँ पे जाऊँगा। एक सिंपल सा व्लॉग रहेगा पहले व्लॉग के लिए, सिंस इस साल ये मेरा पहला व्लॉग है। सो आई वुड लाइक टू गो ईजी ऑन दिस व्लॉग एंड ज़्यादा कुछ धमाकेदार ऐसे नहीं करूँगा आप लोगों के लिए। सो जस्ट सिट बैक एंड एन्जॉय। आज के व्लॉग के बारे में बात करें तो बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही हैं एंड बहुत ज़्यादा धूप है बाहर। ये सब चीज़ मैं आप लोगों को बताने नहीं आया हूँ, बट मेरे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं है इस व्लॉग के लिए कि मैं क्या आप लोगों को दिखाऊंगा और क्या बताऊंगा, क्योंकि एक दिन मैंने लिया और पूरा सोचा कि क्या व्लॉग कर सकते हैं आप लोगों के लिए। बट मेरे पास एक आइडिया है जो कि मैंने बहुत पहले सोच के रखा था, सिंस मैंने व्लॉगिंग करना बंद कर दिया था 3 महीनों से, तो वो आइडिया को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस आइडिया को इस व्लॉग में एग्जीक्यूट करके आप लोगों के साथ प्रेजेंट करते हैं। सो आइडिया बहुत ही सिंपल सा है, जैसे कि और भी क्रिएटर्स को आप लोगों ने देखा होगा साल के एंड में एक ऐसा वीडियो अपलोड करते हुए जिस पे थ्रू आउट द ईयर्स क्रिएटर्स अपने बेस्ट और हैप्पी मोमेंट शेयर करते हैं। तो सिमिलरली मैं भी वैसा कुछ करने वाला हूँ, बट द ओनली डिफरेंस इज बाकी क्रिएटर्स के पास ढेर सारी वीडियोज़ होते हैं जो कि उन लोगों ने सिर्फ 1 साल में बनाए होते हैं। बट तुम्हारे भाई के पास इतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, बस 50 व्लॉग्स ही अपलोड किए अभी तक इस चैनल पे, वो भी 2 सालों में। तो या मैं अपने सारे वीडियोस को लेके एक ऐसा कोलैज बनाऊंगा जिस पे जितने भी मेरे हैप्पी मोमेंट्स हैं। पिछला साल मेरे लिए बहुत ही बुरा गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है और अपने व्लॉग्स में भी शेयर किया है कि थ्रू आउट द ईयर मेरे साथ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, लॉकडाउन के वक्त मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था एंड उस वेट को लूज़ करने के चक्कर में मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था एंड सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि दूसरे हफ्ते में ही मेरे पैर पे एक ऐसा चोट लग जाता है जिसकी वजह से मुझे एक्सरसाइज करना बंद करना पड़ता है। एंड जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी वेट लूज़ करने का, वहीं पे आके मैं वापस रुक जाता हूँ एंड ये सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म नहीं होती है। और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, जिसमें से एक तो ये है कि भाई जो मेरा फ़ोन है वो ही ख़राब हो जाता है, जिससे मैं व्लॉग्स वगैरह शूट करके अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस वगैरह डालता हूँ। जिन लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन लोग को पता है कि मेरा फ़ोन किस कंडीशन पे था एंड मैं कैसे फ़ोन को यूज़ कर रहा था। बट उस वक्त भी मैं व्लॉग्स शूट कर रहा था वैसे कंडीशन में एंड अपलोड कर रहा था, बट फिर वो फ़ोन टोटली ख़राब हो गया एंड मुझे अल्टीमेटली व्लॉग बनाना बंद करना पड़ा बीच में कुछ हफ्तों के लिए, जब तक मेरा फ़ोन ठीक नहीं हुआ था। आप लोगों को लगता है कि ये इतना ही में आके रुक गया, तो ऐसा नहीं है। और भी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था जो कि मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों से, बट ठीक है, जो जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए वो सब मैंने शेयर किया आप लोगों से। तो मेरे फ़ोन के वापस ठीक हो जाने के बाद ही सब कुछ सही चल रहा होता है।
फिर जाके मेरा एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मुझे तो कुछ होता नहीं है बट मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। लॉस इन द सेंस पैसों का लॉस। मेरा स्कूटर जो है आप लोग को पता है कि मुझे कितना प्यारा है एंड मैं कहीं भी जाऊं अपने स्कूटर को लेके जाता हूं, चाहे व्लॉग बनाने जाना हो या फिर कहीं घूमने जाना हो तो अपने स्कूटर पे ही जाता हूं। एंड आप लोग ही सोचो, अगर कोई चीज़ आपका बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो और वही चीज़ टूट जाए तो आपको कैसा लगेगा। एंड इतना ही नहीं, उस स्कूटर को बनाते वक्त बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था जो कि मैं आप लोगों को किसी और ब्लॉग में बता दूंगा। चलो एक पॉइंट के लिए मान लेते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप पैसों से वापस ख़रीद सकते हो या फिर रिपेयर करवा सकते हो, पर जो एक बेस्ट फ्रेंड के दूर जाने का दुख होता है वो आप लोग समझ सकते हो कितना ज़्यादा बुरा होता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दावा का, ऑब्वियसली, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड हर स्टेज पे मेरे साथ रहा है। 20 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, लाइक बचपन से जब हम लोग एकदम छोटे थे उस वक्त से हम लोग दोनों साथ रहे हैं एंड एक साथ ही पले बड़े हैं, खेले कूदे हैं भाई। तो सोचो अगर वैसा कोई आपका करीबी दोस्त जिससे आप इतना ज़्यादा अटैच रहते हो, जिसके साथ आप अपना चाइल्डहुड और अपना अडल्टहुड शेयर करते रहते हो, अगर वो बीच में आपको ऐसे छोड़ के चला जाए अचानक से, बीट वर्क पर्पस और एनीथिंग, तो आपको कैसा फील होगा। मैं तो बहुत ही ज़्यादा डाउन फील कर रहा था उस वक्त, क्योंकि जब ये चैनल बनाया था यूट्यूब का उस वक्त भी दावा मेरे साथ था एंड ये चैनल का नाम भी DS व्लॉग्स है, दैट स्टैंड्स फॉर दावा एंड सिद्धांत व्लॉग्स। तो हम लोगों ने अपने दोनों नामों के इनिशियल्स के ऊपर इस चैनल का नाम रखा था। तो सोचो भाई हम लोगों ने कितना कुछ सोचा होगा कि साथ में वीडियोस वगैरह अपलोड करेंगे, मोमेंट्स क्रिएट करेंगे अच्छे अच्छे एंड लाइफ को एंजॉय करेंगे साथ में। बट अचानक से जब वो बंदा आपको छोड़ के चला जाता है तो आप कितना डाउन फील करोगे, ये मैं आप लोगों को ऐसे बोल के समझा नहीं सकता हूँ। अगर आप लोगों के साथ हुआ होगा तभी आप समझ पाओगे। खैर ये सारी चीज़ें तो हो गई है सैड पार्ट, पर जो बेस्ट और जो हैप्पी मोमेंट्स थे मेरे लाइफ के कुछ तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जिसमें से एक तो सबसे बेस्ट और हैप्पी मोमेंट ये था कि लॉकडाउन के बीच में ही जब थोड़ा बहुत ईज़ आया था तो मैं और दावा हम लोग गए थे एक शॉर्ट ट्रिप पे टू मौशनी आइलैंड, जहाँ पे जाके हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े किए थे एंड वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप था मेरे और दावा का साथ में, जो कि हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने कोलैबोरेट किया DX म्यूज़िक के साथ। ड्वेन एक्स जो कि अपना भाई है, वो एक रैपर है, तो उसके साथ भी हम लोगों ने काम किया। उसके म्यूज़िक वीडियो पे हम लोगों ने डांस किया एंड वीडियोग्राफी में भी थोड़ा बहुत हेल्प किया और बिहाइंड द सीन्स का भी व्लॉग डाला था जिसमें बहुत ही तगड़े व्यूज़ आए थे एंड बहुत ही ज़्यादा आप लोग को अच्छा लगा था। उसके बाद हम लोगों ने टायर पार्क को एक्सप्लोर किया, जो कि कोलकाता का ही नहीं बल्कि इंडिया का सबसे पहला ऐसा पार्क है जो कि वेस्ट टायरों से बना हुआ है। एंड साथ ही साथ हम लोगों ने और भी कुछ ऐसे नई नई जगह एक्सप्लोर किए, फूड ब्लॉगिंग भी किया और फिर क्या मोटो ब्लॉगिंग भी अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस किया। सो इन कंक्लूजन में आप लोग को जितने भी मेरे हैप्पी मोमेंट्स थे वो सारी चीज़ों के बारे में अगर बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। सो मैं आप लोग को शॉर्ट में एक अपने बेस्ट और हैप्पी मोमेंट्स का एक कोलैज बना के अभी इस क्लिप के बाद दिखा दूँगा। सो आप लोग उस चीज़ को एंजॉय करो। चलो एंड फिर मिलते हैं ब्लॉग के एंड में। I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost 1,000,000 times already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow me down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy, I've lost already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now.
destructive. I'll take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm slow, got blurry vision. I'll fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already. I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I'm lost already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Please help me see the things that I am. I don't understand. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow down. Just slow down. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. ऑलराइट, सो आप लोग को कोलैज कैसा लगा ज़रूर से बताना नीचे कमेंट करके. विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस व्लॉग. सो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो. इफ़ यू गाइज डिड, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ वीडियो के साथ एंगेज करना. सिंस इतने टाइम बाद मैंने एक व्लॉग अपलोड किया है, तो आप लोग का छोटा सा भी एंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा मेरे लिए एंड मुझे मोटिवेट करेगा टू अपलोड मोर व्लॉग्स, और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाने के लिए. सो या चलो इतना ही रखते हैं इस व्लॉग को एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन, पीस आउट.